हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच से ट्रेड में। आज हम लाए हैं आपके लिए मार्केट साइकोलॉजी एंड चार्ट ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 5। पिछले वीडियो में जो हमने पार्ट 5 बनाया था उसमें माइक की टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वो पार्ट पूरा नहीं बन पाया था। तो इस पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं डिमांड जोन या सपोर्ट जोन एंड सप्लाई और रेसिस्टेंस जोन के बारे में जानेंगे। तो चलिए मार्केट में चार्ट पर चलते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। इस चार्ट पर हम देखते हैं एक हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ है। अब डिमांड जोन, तो पहले हम डिमांड जोन को समझते हैं। यहां से जहां से मार्केट ऊपर की तरफ रैली करता है वहां वो जोन मार्केट में डिमांड जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, उस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ रैली करता है। वहीं इसके अपोजिट उल्टा मार्केट जहां से ऊपर जाते हुए मार्केट रिवर्सल हो जाता है और मार्केट वापस नीचे आने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सप्लाई जोन या रेसिस्टेंट जोन बोलते हैं। जहां से मार्केट नीचे आता है, यहाँ देखिए दोस्तों, मार्केट ने सप्लाई, यहां से जब मार्केट ने सप्लाई दी, इस सप्लाई जोन पर सप्लाई आई तो मार्केट कितने हेवी प्रेशर से मार्केट नीचे गिरा है। और सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि मार्केट सपोर्ट जोन, जो पिछला मार्केट का डिमांड जोन था, वो भी इस सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और मार्केट ने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है। ये एक डिमांड जोन है। चार्ट पर एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख के समझिए और हमें बताइए कमेंट में कि ये कौन सा पैटर्न है मार्केट में, क्योंकि आप समझ पाए, क्योंकि मार्केट का जब चार्ट चलता है तो आपको सभी चीजों को देखना पड़ता है। ऐसा एक डायरेक्शन में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडर्स जो हम हैं, मार्केट में जब चार्ट रनिंग चलता है या चार्ट चलता है तो हम उसको चार्ट को एक ही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हमको सभी तरह से सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये पैटर्न है, अब यहाँ जब मार्केट ये बन रहा था तो मार्केट ऊपर गया, अब इस हिसाब से क्या ये पैटर्न बनने की उम्मीद थी? नहीं, जब हमें नहीं लग रहा था। लेकिन मार्केट में जब ये सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आया और यहाँ पर इसने पुल बैक लिया, तो हमने इस कंडीशन को देखते हुए हमें याद आया कि पार्ट में ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है, तो अब एंट्री कहां करते हैं? सेफ एंट्री इसके ब्रेकआउट पर। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक दिया, ये एंट्री है और टारगेट अपने यहां तक ले सकते हैं। तो पैटर्न को भी फॉलो किया और ये डिमांड जोन भी है साथ में, तो हम डिमांड जोन तक भी टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ सप्लाई हेवी थी तो सप्लाई को डिमांड जोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो मार्केट ने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखिए मार्केट में ये पुराना चार्ट का, पिछले चार्ट का आगे वाला ये हिस्सा है। मार्केट में ये ऊपर का जो हमारे पहले डिमांड जोन था, जिसको मार्केट ने हेवी सप्लाई के कारण ब्रेक किया था, अब वो जो डिमांड जोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया है। अब मार्केट ने जब सप्लाई, हेवी सप्लाई के कारण इसको ब्रेक किया, मार्केट ने थोड़ी सी डिमांड क्रिएट की और मार्केट वापस इस पर आया, तो ये एक सप्लाई जोन का काम करेगा या रेसिस्टेंट का काम करेगा। और मार्केट ने यहाँ से वापस सप्लाई की और नया, जब तक नई जोन का डिमांड जोन नहीं बन जाता है, जब तक हम वेट किया। अब यहाँ डिमांड जोन बन गया है, मार्केट ने यहाँ से सप्लाई आई, सॉरी यहाँ से डिमांड आई और मार्केट ऊपर की तरफ ले किया। अब मार्केट में यहाँ पहले ही एक सप्लाई जोन है, ये रेसिस्टेंट है, तो मार्केट का गिरना, हमें यहाँ अलर्ट रहना चाहिए होता है। अब जैसे ही यहाँ मार्केट ने सप्लाई आई, वापस सप्लाई आई, मार्केट ने देखिए हेवी सप्लाई आई, मार्केट ये इतना ओपन हुआ, मार्केट में इतनी हेवी सप्लाई आई, लेकिन ये नीचे एक सपोर्ट जोन था और यहाँ से पहले एक डिमांड क्रिएट हुई थी, अच्छी खासी डिमांड कर रही थी, तो ये अब एक बार फिर डिमांड क्रिएट करेगा, क्योंकि सेकंड टाइम पर ये आपको मैं हम मार्केट साइकोलॉजी वाले चैप्टर में बताएंगे कि इसको आप किस तरह समझोगे, ताकि आप हम ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ से जब मार्केट ने हेवी, देखो डिमांड क्रिएट हुई, तो इस ये गैप अप ओपन, जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वो हेवी सप्लाई या हेवी डिमांड की वजह से होती है। उस वजह से अब देखिए यहाँ मार्केट ने कितनी गैप अप, ये गैप अप ओपन हुआ, हैवी डिमांड, ये डिमांड जोन, ये डिमांड हुई, यहाँ भी डिमांड हुई, तो उस वजह से मार्केट में हेवी डिमांड क्रिएट हुई और जो ये सप्लाई जोन था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट में अभी सप्लाई ही आ रही थी। अब ये सप्लाई क्यों आई, ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पर, इंटरनेशनल लेवल पे डिपेंड करते हैं कि। अब इसके बाद हम देखते हैं मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे ड्रॉ करें। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई ट्रेडर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सपोर्ट में हमें विक को इन्वॉल्व करना चाहिए, सपोर्ट कैसे बनाते हैं, या रेसिस्टेंट में क्या होता है, रेसिस्टेंट को कैसा, कौन सा रेसिस्टेंट वैलिड होगा, तो उसी चीज को हम इसमें डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, अब इस चार्ट पर हम पहले देख लेते हैं सपोर्ट, किस तरह के सपोर्ट होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अब ये जो आपको यहाँ एक लाइन दिख रही है, ये भी एक सपोर्ट है, पर ये एक ट्रेंड लाइन की तरह सपोर्ट काम करती है, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, एक चैनल मूव कहते हैं, वो एक सपोर्ट का काम, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट ही है। देखिए मार्केट में फर्स्ट यहाँ से, अगली बार यहाँ से और यहाँ से भी मार्केट ने डिमांड क्रिएट की है और ये सपोर्ट लेकर मार्केट वापस पुल बैक लिया है। देखिए मार्केट ने यहाँ से उठा, अगली बार यहाँ से भी और यहाँ से भी मार्केट ने अच्छी खासी डिमांड क्रिएट की या सपोर्ट लिया है। तो ये एक तो ट्रेंड लाइन की तरह सपोर्ट होता है, तो ये सपोर्ट हो। अब इस सपोर्ट को ड्रॉ करने का रीजन देखिए दोस्तों, मार्केट आपको विक
विक को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि विक तक मार्केट गया हुआ है, यानी मार्केट वहां गया हुआ है और वहां आपकी साइकोलॉजी भी चली है, मार्केट ने ऑब्जर्व किया है। यदि आप विक को कंसीडर नहीं करोगे तो वो एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट नहीं माना जाता, क्योंकि मार्केट ने विक बनाई है मतलब मार्केट गया तो है वहां पर। इसीलिए अब इसको देखिए दोस्तों, जब हमने ये बनाया, अब यहाँ पर विक नहीं है, तो हमने इसको ड्रॉ करते हुए हम जितने पॉइंट को, दोस्तों जितने पॉइंट को आप मैक्सिमम उस टच सपोर्ट से टच करवा सको या अपनी लाइन से टच करवा सको, वो बेस्ट सपोर्ट होता है। और इसका टाइम फ्रेम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके कहीं लोग, कहीं ट्रेडर्स के दिमाग में ये रहता है कि कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट वैलिड होगा, कौन से टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंट वैलिड होगा। तो ये हमारे लिए दोस्तों एक, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट को बनाएंगे वो उतना ही वैलिड होता है। यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बनाते हैं या रेसिस्टेंट बनाते हैं तो वो इतना वैलिड नहीं होता है जितना कि 1 आवर का वैलिड होता है। अब इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर रेस्पेक्ट करता है। जब 12 कैंडल्स का रिजल्ट एक कैंडल में दिखाती है तो वो कैंडल हमें एक अच्छी प्रोबेबिलिटी देती है। तो अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके साथ बन रहा है या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपका सपोर्ट बन रहा है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये करें। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हो, कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालिसिस करते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मार्केट को एनालिसिस हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए। जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं उससे बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं तो आप 5 मिनट पर ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट पर ट्रेड लेते हैं, अब 5 मिनट की 3 कैंडलों का रिजल्ट उस 15 मिनट की एक कैंडल में होगा, ताकि अपने पास क्या है, उससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाते हैं हमें। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और हम यहाँ देख रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये एक ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है, रेजिस्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं इसी का सेम, क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर से भी नीचे गिरा है, तो ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट ड्रॉ किया। ये देखिए, ये रेजिस्टेंट ड्रॉ किया। अब हमने मान लीजिए, अब यहाँ आपको एक पैटर्न भी देख लीजिए, मार्केट का वाइड माउथ ओपनिंग भी एक पैटर्न बन रहा है। और वो पैटर्न आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ ये देखिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट बन गया ये, इसने ये रेसिस्टेंट का काम किया है। पर मार्केट देखिए, इसको स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो मार्केट ओपनिंग फर्स्ट नेरो से स्टार्ट हुआ और ऊपर की साइड, ऊपर से नेरो ओपनिंग, ब्रॉड ओपनिंग रहा, मतलब ब्रॉड साइड ऊपर की तरफ खुलते हुए चला तो मार्केट ने, पर ये एक तरह का ये हो गया आपके लिए सपोर्ट और ये हो गया रेसिस्टेंट। तो ये भी सपोर्ट और रेसिस्टेंट का ही काम करते हैं। तो एक तरह का तो सपोर्ट ये हो गया। अगले सपोर्ट को देखते हैं दोस्तों। एक अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर भी एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए, जो मार्केट सीधा पैरेलल, मतलब सीधा एक लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ भी एक सपोर्ट है, यहाँ हमने कंसिडर किया। अब वो अगली बार हमें हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे से ओपन हो जाए और ओपन होकर पूछे, तो हमें उस लेवल को फाइंड आउट करना है, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंट, उस लेवल को फाइंड आउट करना है जहां मैक्सिमम टाइम मार्केट ने समय निकाला है उस चीज को, और जहां से एक कुछ डिसीजन भी आया है। ऐसा नहीं है, डिसीजन लेना, हाँ, मार्केट जहां से सपोर्ट लेकर एक रैली की है या कहीं से मार्केट में ऊपर से नीचे आया है, वो लेवल ड्रॉ करना है। अब मार्केट में देखिए, हमने यहाँ ड्रॉ किया है, मार्केट पहले यहाँ से उठा है, ऊपर गया है, अगली बार मार्केट ने इस लेवल से ही ऊपर गया है। तो अगली बार जैसे ही हम 2 पॉइंट, मतलब शुरू में देखो दोस्तों, एक पॉइंट को हम सपोर्ट नहीं मान सकते, मार्केट यहाँ से उठा है, मार्केट ने यहाँ से गया है, अब अगली बार के लिए हम इसको सपोर्ट नहीं मान सकते, लेकिन माना हमने कब इसको वैलिड किया, जब मार्केट इस जगह से वापस ऊपर की तरफ रैली की, जब हमने इस मार्केट को वैलिड किया, इस सपोर्ट को वैलिड किया। अगली बार अब जब 2 बार वैलिड कंफर्मेशन हो गया, तो अपने पास ये वैलिड सपोर्ट हो गया है। अब तीसरी बार मार्केट देखिए, तीसरी बार इस लेवल के हल्के से ऊपर, मतलब इसको टच ही किया है और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है। अब 3 बार टपोज, अब 3 बार इस सपोर्ट को मार्केट ने टच कर लिया है, रेस्पेक्ट कर दिया है। तो जितनी जितने अब एक बात और बताऊं दोस्तों, मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंट को मार्केट जितनी बार टच करता है वो वीक होता चला जाता है। अब यहाँ 3 बार इसने टच कर लिया है, तो ये अगली बार हो सकता है ब्रेक हो गया हो। तो अपन इसी चार्ट को, मार्केट को आगे लेते हैं, देखिए कंटिन्यू देखिए। और अभी हमने इसको आगे लिया है, अब मार्केट ने देखी, तो अब यहाँ देखें इस सपोर्ट को ब्रेक किया है और मार्केट वापस इस सपोर्ट में आया। लेकिन देखिए, अब ये एक ट्रैपिंग, अब आप कहो मार्केट ने, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट इसका ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया, अब ब्रेक डाउन देते ही हमारे दिमाग में आता है कि यार सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया तो मार्केट नीचे की तरफ रैली करेगा। लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी देखिए, मार्केट में पहले ट्रेडर्स को फर्स्ट कैंडल में ट्रेडर्स को एंट्री करवाई और मार्केट ने इसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर लिया और मार्केट ने फिर हल्का सा दिया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब ये ट्रेपिंग होती है और इस चीज से आप मार्केट में कोई भी ट्रेडर्स नहीं बचा है। या आप समझ लीजिए
कि मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर्स नहीं है जिसको मार्केट ने ट्रैप नहीं किया हो या किसी को लॉस नहीं लिया हो अभी तक। तो सभी को सभी लेते हैं, सभी ट्रैप होते हैं, पर वो उसको एब्जॉर्व कर जाते हैं या उसको अपनी साइकोलॉजी को उस हिसाब से बना लेते हैं कि मार्केट में हमें एब्जॉर्व करना है, क्योंकि ट्रैप करता है, मार्केट डायनेमिक है, ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगा। इस चार्ट को देखते हुए मुझे एक रेसिस्टेंट भी दिखाई दे रहा है ऊपर से, जो आप देखिए मार्केट को मैंने इस पैरेलल लैंग्वेज में अब एक रेसिस्टेंट टाइप ही है, ये देखिए। अब मार्केट में ये है, अब हमने इस लेवल को किया, अब मार्केट में हमारे लिए ये लेवल, अब यहाँ मार्केट ने ये भी लिया है और मार्केट ने यहाँ से भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। तो ये एक तरह का ट्रेंड, मतलब लाइन वाला, ये ट्रेंड लाइन नाम में देखो दोस्तों, नाम के बारे में मुझे थोड़ा कम पता रहता है कि इसको नाम क्या दे, पर हमें देखो अपने उसके काम से, मैं ज्यादातर इनको काम से पहचानता हूँ ना कि नाम से। जैसे ये ट्रेंड लाइन वाला रेस्पेक्ट है, अब ये ट्रेंड लाइन वाले हैं तो मैं इनको ट्रेंड ट्रेंड लाइन वाला रेसिस्टेंट का नाम दे देता हूँ उसके हिसाब से। अब मार्केट ने इसको सपोर्ट, ये रेसिस्टेंट का काम किया है। तो दोस्तों आज हमने देखा है मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंट, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ये हमने आज देखा है। आने वाली सीरीज के पार्ट में हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड, ट्रेंड को कौन से टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, कौन से टाइम टाइम फ्रेम पर वैलिड रहेगा, हमें मार्केट में ट्रेंड किस तरह पता करना है, इन सब चीजों को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस सीरीज की वीडियो प्लेलिस्ट में है तो उनको जाकर देख लीजिए।